आप देख रहे हैं जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज, क्योंकि हम में है सच दिखाने का दम। बुधवार की रात दमोह के अस्पताल चौराहे पर भाजपा नेता विशाल शिवहरे द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अटल राजेंद्र जैन के ऑफिस पर हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में पत्रकारों द्वारा एक ज्ञापन एसपी को दिया गया। पत्रकारों का समर्थन करने पथरिया विधायक रामबाई भी पहुंची। वरिष्ठ पत्रकार अटल राजेंद्र जैन के साथ हुए इस घटनाक्रम के बाद पत्रकार जगत काफी आहत है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में पत्रकार इकट्ठा हुए और एसपी को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया। अभी कोरोना काल चल रहा है और कल दमोह शहर में एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी जो कि फुटेरा वार्ड 2 क्षेत्र की थी। फुटेरा वार्ड 2 में जिस ठेकेदार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसके साथ ही शहर में घूम रहे थे। क्योंकि शासन की तरफ से इस बात की मनाही है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव है या संदिग्ध उनके नाम उजागर किए जाएं। इस वजह से मैंने अपने न्यूज़ पोर्टल में जो खबर अपडेट की उसमें आम जनता को अलर्ट किया कि भूरा गैंग से ज़रा बच के। उसके जरिए मेरा संदेश था कि चूँकि ये लोग शहर में घूम रहे हैं, पर्टिकुलर किसी का हम नाम लिख नहीं सकते थे, एक शब्द लिख दिया भूरा गैंग से ज़रा बच के, ताकि उनके टच के जो 10-12 लोग हैं लोग उनसे सावधान रहें। कायदे से इनको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुए। इसी बात पर से रात करीब 10:30 बजे के बाद विशाल शिवहरे ने पहले मोबाइल पर जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गालियाँ दी और उसके बाद में वह हमारे ऑफिस में पहुँचा। ऑफिस में आने के पहले ही गाली गलौज उसने चालू कर दी। मैंने सुरक्षा के लिहाज से कि चूँकि ये कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में है, ऐसा ना हो आके मेरे से चिपक जाए या कुछ भी हरकत करने लगे, तो सुरक्षा के हिसाब से मैंने ऑफिस के साइड का दरवाज़ा लगाकर खुद को बचाया। लेकिन उस दौरान उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, गाली गलौज की, नीचे गया। नीचे जाने के बाद में उसमें गाली गलौज की। बाद में हमारे मीडिया को साथी नीचे पहुँच गए और उनके द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई उस रिकॉर्डिंग के बाद में वो वहाँ से चला गया। इसके बाद में कोतवाली जाकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट में देखने में आया कि चूँकि पत्रकार से जुड़ा मामला था, पत्रकार के कार्यालय से जुड़ा मामला था, लेकिन उसमें कहीं भी पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत धाराएं नहीं लगाई गई थी। इस वजह से सभी पत्रकार साथियों से चर्चा करने, विचार विमर्श करने के बाद में आज हम सभी यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। देखिए, मेरा जो उनने नाम लिया, मेरे पीछे तो मतलब जो लोग हैं वो बहुत पहले से पड़े हुए हैं और बहुत पहले से मेरे लिए मतलब परेशान कर रहा है। जब पद पे थे, जब मेरे परिवार को, मुझे सबके ऊपर झूठे आरोप लगाए। आज पद पे नहीं है तो वो ऐसी हरकतें करने लगे। पर मैं भी तो बोलती हूँ कि भाई पीठ पीछे बार करते रहे, अब सामने आ जाओ, सामने आओ। मीडिया प्रभारियों के लिए या कोई के लिए टारगेट मत बनाओ, ऐसा मत करो भाई। और अब मैं तो एक बात जानती हूँ, सभी पत्रकार भाइयों से कहना चाहती हूँ, जब कोई पाप करने वाला और पुण्य करने वाला जब आमने सामने होते हो तो ईश्वर जानता है, जनता जानती है कि हमेशा पुण्य करने वालों की लड़ाई वो मुझसे नहीं जीत सकते। क्योंकि मैंने हमेशा जनता के हित में लड़ी हूँ, हमेशा जनता के हित के लिए खड़ी रही हूँ। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे ईश्वर जिसमें सजा दे। और आज उसका परिणाम आप भी देख रहे हैं कि मुझे इतना गाड़ने की सोचते रहे, इसके बावजूद मैं आज विधायक हूँ। तो हार होगी, उनकी जीत नहीं हो सकती है। क्योंकि जब अच्छी और बुरी की लड़ाई होती है तो हमेशा बुरी की जीत होती है। हमसे बिल्कुल नहीं, बुरी अच्छाई की जीत होती है, बुरी की हार होती है। इस मामले में मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे और मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। और आप लोगों की बात तो पूरे भारत में मतलब ये सभी जान चुके हैं कि पत्रकार भाइयों के साथ क्या हुआ। और मेरे हिसाब से लगता है पूरे भारत के पत्रकार भाई आप लोगों के सपोर्ट में ज्ञापन भी देंगे जगह जगह। भाई ऐसा नहीं जो आप लोगों के साथ हुआ, अगर ऐसा आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो कल कहीं भी कोई कर सकता है। कौन है इसके पीछे, क्या लगता है? अब इसके पीछे कौन है ये तो आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ। अब कहा है कि 15 साल शासन किया है, उन्हें वही लबक लगी है। अब कोई पूछ नहीं रहा, कोई औकात बखत नहीं बची है। तो अब स्थिति जा हो गई कि, और जब मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, पागल हो गए लोग। ये फरियादी की घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर कल तत्काल थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और 2 आरोपी थे, उसमें दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इसमें की जा रही है। और आज जो ज्ञापन दिया है उसका भी परीक्षण करा के अग्रिम जो भी उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दमोह संवाददाता राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।